अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना के फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान कर दिया। सूबाई महकमा दाखिला ने कराची समेत सिंध भर में कोरोना के फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में CNG स्टेशन कल सुबह से 10 दिन बंद करने का फैसला कर लिया। एसोसिएशन के मुताबिक सिंध भर में हफ्ता 16 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से लेकर CNG बंद होगी। एसोसिएशन ने बताया कि सिंध में CNG 25 अक्टूबर रात 8 बजे दस्तयाब होगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई में कमी न होने से खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये 44 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि बिजली की कीमत खरीद और फरोख्त में 1.5 से 2 रुपए का फर्क है, लेकिन फी यूनिट 1 रुपये 39 पैसे बढ़ा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में हमाद अजहर ने कहा कि हम इंडस्ट्रियल पैकेज लाए जिसकी वजह से बिजली की खपत में 15% इजाफा हुआ और हमने बिजली के पैक ओवर खत्म कर दिए। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात की जानिब से अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए तक है। दूसरी जानिब कोयटा में स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कदूस बजंजू ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, अब असम्बली में फैसला होगा। अब्दुल कदूस ने कहा कि अगर वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल तहरीक का मुकाबला करना चाहते हैं तो कर लें। रिटेल स्टोर्स पर एक बार फिर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 15 से 49 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल 14 से 110 रुपए फी लीटर तक महंगा कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम की जान लेने की बजाय इमरान नियाजी इस्तीफा दें। इनके इस्तीफे से मुल्क को कौम को रिलीफ मिल सकता है। DIG कराची सऊद जवेद अकबर ने कहा है कि कराची के इलाके गुजरी से बंगलों में डकैतियां करने वाला बर्गर गैंग गिरफ्तार हो गया। DIG सऊद ने कहा कि बर्गर गैंग के सरगना शाहिद और बोस समेत 4 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लकी मरवत में सड़क की तामीराती काम के इफ्तिताह के मामले पर तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेंडोरा पेपर्स पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिव्यू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पेंडोरा और पनामा पेपर्स में मौजूद अफराद से रकम के जराए पूछे। ऑफशोर कंपनियों से पूछा जाए कि पाकिस्तान से रकम किस जरिए से बाहर भिजवाई गई। FBR रवां साल 35 लाख गोशवारे वसूल करने का हदफ मुकम्मल न कर सका। FBR की इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख गुज़श्ता रोज 15 अक्टूबर को खत्म हो चुकी, जिसमें तौसी नहीं की गई। ज़राए का कहना है कि FBR ने रवां साल 35 लाख गोशवारे वसूल करने का हदफ मुकर्रर किया था। भारत में भूख की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में शामिल 116 ममालिक में से 101 नंबर पर आ गया। भारत में भूख की शरह में खतरनाक इजाफे पर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कपिल सिब्बल ने भारतीय वजीर आजम मोदी को तंज़ियन मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि महंगाई के खिलाफ अवाम को बाहर निकलना होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन और PDM को लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में कमी पर 17 अक्टूबर से कोरोना वायरस के हवाले से आयद पाबंदियों में नरमी होगी। रियाद से खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सऊदी हुकूमत समाजी फासले से मुतल्लिक पाबंदियां खत्म कर देगी। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन फाइजर की मजीद 24 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि अमरीका और पाकिस्तान मिलकर कोरोना वबा को शिकस्त देंगे।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की जय पैदाइश और जय शहादत दोनों से लाइल्म निकले। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की साहबजादी का कहना है कि हुकूमत का कुछ पता नहीं, आज गई कि कल गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि आज फैसलाबाद में फैसला कर जलसा होगा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में। कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज़ HD पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी OPDs बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज़ में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं।
सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना के फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान कर दिया। सूबाई महकमा दाखिला ने कराची समेत सिंध भर में कोरोना को फैलाव की वजह से आयद पाबंदियों में मजीद नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होगा, जिसके मुताबिक दरगाहों को खोल दिया गया है, लेकिन दरगाहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद दाखिल हो सकेंगे। नोटिफिकेशन में मास्क को लाजमी करार देते हुए कहा गया है कि सिनेमा हॉल रात 1 बजे तक खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल में भी सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद जा सकेंगे, जबकि सुबह में पूरा हफ्ता कारोबार खोला जा सकेगा। इसके अलावा बंद मकामात पर 300 और खुले मकामात पर 1000 अफराद का इज्तिमा जमा हो सकेगा, जिसमें सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक एम्यूजमेंट पार्क्स और स्विमिंग पूल्स भी खोले जा सकते हैं, जबकि रेस्टोरेंट और बाजारों के औकात बरकरार हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 24 अफराद जान की बाजी हार गए और 893 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 52,599 टेस्ट किए गए, जिनमें से 893 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 24 हलाकतें हुई। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.69% रही। वजीर खजाना शौकत ने महंगाई में कमी न होने से खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं और क्यों हो रही हैं इसकी वजह मालूम नहीं। वजीर खजाना ने कहा है कि कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आ जाएगी। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये 44 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया। वजारत खजाने की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। जारी अलामी के मुताबिक डीजल की कीमत में 12 रुपये 44 पैसे का इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 49 पैसे और मिट्टी का तेल 10 रुपये 95 पैसे महंगा किया गया है। लाइट डीजल आयल 8 रुपये 84 पैसे महंगा हो गया। वफाकी वजीर बराए तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि बिजली की कीमत खरीद और फरोख्त में 1.5 से 2 रुपए का फर्क है, लेकिन फी यूनिट 1 रुपये 39 पैसे बढ़ा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हमाद अजहर का कहना था कि हम इंडस्ट्रियल पैकेज लाए, जिसकी वजह से बिजली की खपत में 15% इजाफा हुआ और हमने बिजली के पैक ओवर खत्म कर दिए। इनका कहना था कि बिजली की कीमत खरीद और फरोख्त में 1.5 से 2 रुपए का फर्क है, लेकिन फी यूनिट 1 रुपये 39 पैसे बढ़ा रहे हैं, जबकि 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर इतलाक नहीं होगा। हमाद अजहर ने कहा कि सारे फैन बिजली लें या ना लें, हमने बिजली घरों को किराया देना है। माजी की हुकूमतों ने बिजली के महंगे मंसूबे लगाए, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने बिजली का कोई महंगा मुआहदा नहीं किया। कराची के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक कराची में आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए तक है और कराची में ये थैला पंजाब से 400 रुपए तक महंगा है। इदारा शुमारियात ने बताया कि पंजाब के तमाम बड़े शहरों में आटे का थैला 1100 रुपए तक है, जबकि पंजाब में आटा दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा सस्ता है। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कदूस बजंजो ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है, अब असम्बली में फैसला होगा। अब्दुल कदूस बजंजो ने कहा कि अगर वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल तहरीक का मुकाबला करना चाहते हैं तो कर ले। कवायद के मुताबिक तहरीक 20 अक्टूबर को असम्बली में पेश हो जाएगी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज रुकन जहूर बलूदी ने कहा कि 14 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए हैं। जाम कमाल ने तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला किया है, ये उनका हक है। इधर वजीर आला बलूचिस्तान ने रद्दमल में कहा कि अब्दुल कदूस बजंजो की जिम्मेदारी है कि वो बतौर स्पीकर गैर जानिबदार रहें और अपने हल्फ की पासदारी करें। रिटेलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 15 से 49 रुपए फी किलो, कुकिंग ऑयल 14 से 110 रुपए फी लीटर तक महंगा कर दिए गए हैं। अचार, हैंड वॉश, बाथरूम क्लीनर, नहाने के साबुन समेत कई अशिया महंगी हो गई। इस तरह कपड़े धोने के 2 किलो पाउडर की कीमत में 10 से 21 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। इसके साथ बॉडी लोशन, नहाने का साबुन, शरबत, नूडल्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। कीड़े मार दवाएं, डिश वॉश समेत दीगर अशिया की कीमतों भी बढ़ा दी गई। तर्जमान का कहना है कि ओपन मार्केट में कीमतों में इजाफे का असर रिटेलिटी स्टोर्स पर भी पड़ा है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम की जान लेने के बजाय इमरान नियाजी इस्तीफा दें। इनके इस्तीफे से मुल्क को कौम को रिलीफ मिल सकता है। लाहौर से जारी किए गए एक बयान में मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की कीमत में 14% इजाफे के बाद पेट्रोल की महंगाई का बम मिनी बजट का तसलसल है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कराची साउथ जावेद अकबर ने कहा है कि कराची के इलाके गुजरी से बंगलों में डकैतियां करने वाला बर्गर गैंग गिरफ्तार हो गया। डीआईजी साउथ ने कहा कि बर्गर गैंग के सरगना शाहिद बर्गर और फवाद समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक बर्गर गैंग डिफेंस क्लिफ्टन, जिला शर्की और वस्ती के बंगलों की डकैतियों में मुलव्विस है। जावेद अकबर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से असलहा, गाड़ी, तलाई जेवरात, कीमती घड़ियां और लैपटॉप्स बरामद हुए हैं। डीआईजी साउथ के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से प्राइज बॉन्ड और दीगर कीमती सामान भी मिला है। जावेद अकबर के मुताबिक मुलजमान की वारदात के बाद फरार होने की सीसीटीवी वीडियोज भी मौजूद हैं।
लकी मरम्मत में सड़क के तामीराती काम के इफ्तिताह के मामले पर तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। साबिक वजीर और MPA हशाम इनामुल्लाह ने वफाकी वजीर आला अमीन गंडापुर के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। हशाम इनामुल्लाह के खत में कहा गया है कि मनसूबे के इफ्तिताह से इलाके में अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पेंडोरा पेपर्स पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि FBI पेंडोरा और पनामा पेपर्स में मौजूद अफराद से रकम के जराए पूछे। ऑफशोर कंपनियों से पूछा जाए कि पाकिस्तान से रकम किस जरिए से बाहर भिजवाई गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि FBI को ऑफशोर असास से मुंजमद करने का हुक्म दिया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वफाक, NAB, FBI, स्टेट बैंक, ईस्ट रिकवरी यूनिट और SECP को फरीक बनाया है। FBI रमज़ साल 35 लाख गोशवारे वसूल करने का हदफ मुकम्मल न कर सका। FBI के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख गुज़श्ता रोज़ 15 अक्टूबर को ख़त्म हो चुकी, जिसमें तौसी नहीं की गई। ज़राए का कहना है कि FBI ने रमज़ साल 35 लाख गोशवारे वसूल करने का हदफ मुकर्रर किया था, जो मुकम्मल ना हो सका। तर्जमान FBI के मुताबिक 15 अक्टूबर तक 26 लाख इनकम टैक्स गोशवारे वसूल किए गए और गोशवारों के साथ अदाशुदा टैक्स 48.6 अरब रुपए इकट्ठा हुआ। तर्जमान ने बताया कि टैक्स गोशवारे दाखिल करने में 45% इजाफा हुआ है और गोशवारों के साथ टैक्स में 64% इजाफा हुआ, जबकि पिछले साल आखिरी तारीख 8 दिसंबर तक 18 लाख टैक्स गोशवारे वसूल हुए थे। इनके साथ 29.6 अरब रुपए का टैक्स हासिल हुआ था। तर्जमान के मुताबिक अब टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों को 1000 रुपए योमिया जुर्माना भी अदा करना होगा और गोशवारे जमा न कराने वालों को 2 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। भारत में भूख की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। भारत ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में शामिल 116 ममालिक में 101 नंबर पर आ गया। भारत में भूख की शरह में इजाफे पर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के सीनियर रहनुमा कपिल सिब्बल ने भारतीय वजीर आज़म मोदी को तंज़न मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी आपने गुर्बत और भूख का खात्मा कर दिया, भारत को आलमी ताकत बना दिया। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स फहरिस्त के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी मुल्कों नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी काफी नीचे आ चुका है, जबकि इस फहरिस्त में पाकिस्तान 92वें नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि महंगाई के खिलाफ अवाम को बाहर निकलना होगा। मुतहदा अपोजिशन PDM को लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम का सैलाब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहिए, सिलेक्टेड टोले को निकाल बाहर करना चाहिए। जब तक सिलेक्टेड टोला है, मुल्क की तबाही जारी रहेगी। उनसे इस मौके पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि नई हुकूमत आने के बाद सब कुछ वापस ले जाना मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि आज के बाद जिस तरह डॉलर महंगा होगा, महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। नून लीग की रहनुमा ने कहा कि रात बिजली की कीमत बढ़ाई गई, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। इतना बड़ा इजाफा पहले नहीं देखा गया। जो समरी भेजी गई थी, हुकूमत ने इससे दुगना इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए जीना इस हुकूमत ने नामुमकिन बना दिया। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो रही है। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में कमी पर 15 अक्टूबर से कोरोना वायरस के हवाले से आयद पाबंदियों में नरमी हो गई। रियाद से खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी हुकूमत समाजी फासले से मुतल्लिक पाबंदियां खत्म कर देगी। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मुकम्मल गुंजाइश के साथ आने की इजाजत होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की जय पैदाइश और जय शहादत दोनों से लाइल्म निकले। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की बरसी के मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि लियाकत अली खान की शहादत मुल्क की तारीख का सियाह तरीन बाब है। गवर्नर सिंध ने लियाकत अली खान की जय शहादत को रावलपिंडी के बजाय कराची करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज का कहना है कि हुकूमत का कुछ पता नहीं, आज गई कि कल गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज फैसलाबाद में फैसला कुन जलसा होगा। वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा कि हर किसी के पास ATM और किचन चलाने वाले दोस्त नहीं होते। हर कोई वजीर आजम की तरह बनी गाला में नहीं रहता और सबके पास सरकारी गाड़ियां नहीं होती। मरियम नवाज ने कहा कि 22 करोड़ आवाम जानते हैं कि मुल्क के साथ क्या खेल खेला गया। नायब सदर नून लीग ने कहा कि हुकूमत बेहिस और नाला है। नून लीग और PDM शायद अभी लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं कर रही, लेकिन हुकूमत ने अपने खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी कर ली है। और राजनपुर में मैपको का बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई, 40 बिजली चोर पकड़ लिए। बिजली चोरों पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। राजनपुर में बिजली चोरों के खिलाफ मैपको की कार्रवाइयां जारी हैं। फियाज हुसैन खोकर XCN मैपको के मुताबिक जिला इंतजामिया और पुलिस के हमरा आज एक रोज में 40 बिजली चोर पकड़ लिए। 22 बिजली चोरों पर थाना रुझान और कोर्ट मिटन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 4 बिजली चोरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। मुल्क भर की तरह भवाना में भी अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान तरीके से मनाया जा रहा है। सीरत नबी के मौजू पर एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर राय खुरम शहजाद भट्टी, MPA मोहतरमा सलीम बीबी भरवाना और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अब्दुल रमाना की इस रिपोर्ट में।
खबर दें आपको मीरपुर खास से, जहां जिले अदालत के अहाते में हाई कोर्ट सर्किट बेंच के क़याम के हफ्तावार तारीखी वकला एहतजाजी तहरीक का तसलसल शिद्दत से जारी। डिवीजन के तीनों जिले बार उमरकोट, थरपारकर मट्ठी, मीरपुर खास और तमाम तलका अदालत समेत संगड़ बार के वकला ने अदालती कार्रवाइयों के पूरे दिन मुकम्मल बाइकाट के तसलसल को जारी रखा। चारों अजला के वकला केसेस के समातों के दौरान पेश न हुए। हड़ताल के बायस चारों अजला के साइलिन के मुकदमात ताखीर का शिकार हैं। वकला ने एहतजाजी रैली निकाली और जिले अदालत के मरकजी गेट तक एहतजाज किया। मीरपुर खास से आपको आगाह करें, जहां वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम कोरोना की वजह से बंद ट्रेनें मीरपुर खास से खोखरा पार उमरकोट चलने वाली मारवी पैसेंजर अप डाउन ट्रेन का मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में महकमा रेलवे के अफसरान, अरबाब गुलाम रहीम के करीबी साथी एडी लाखू, PTI जिले सदर आफ्ताब कुरैशी, मलिक राजा, अब्दुल हक और दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं ठुल्ड से, जहां कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन मीर मुख्तार अहमद हाम्बी, हाजी गुलजमान हाम्बी, हाजी गुलाम हैदर हाम्बी, मीडिया इंचार्ज मुनीर हुसैन बख्श की मेहनत और इसकी टीम की मेहनत और मोहब्बत रंग लाई। हाम्बी कौमी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पर मुल्क भर में जद्दोजहद की गई। खबर शामिल करते हैं कश्मीर से, जहां सुन्नी तहरीक की जानिब से जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक हुई। मदनी की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा की फिजा छा गई। रैली की क़यादत कारी अजमल सईदी, कारी मोहम्मद हनीफ और दीगर ने की। रैली दश्ती महल्ला मिलाद चौक से शुरू होकर गुड्डू बैराज पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। फतेहपुर से आपको आगाह करें, जहां शहर में पहली मरतबा पुरवकार और अजीमुल निशान शहदाए फतेहपुर कॉन्फ्रेंस का इनकाद। IBI स्कूल एंड इस्लामिक अकेडमी फतेहपुर की जानिब से मुनक्कदा तकरीब में शोहदा के वालिदैन, अजीज़ व क़ारिब, ज़िले इंतज़ामिया, मीडिया नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान, तुलबा तलबात और सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत और दिलचस्पी। प्रोग्राम के आगाज़ से कबल ही शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए लगाए गए तरानों ने तकरीब के शुरुका को जज्बाती कर दिया। शुजाबाद से आपको आगाह करें, जहां यूनियन कौंसिल गर्देजपुर बुनियादी मरकज़ी सेहत में नवंबर में शुरू होने वाली मुहिम के बारे में मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मीज़ल रुबैला से बचाव के लिए 15 नवंबर से 27 नवंबर तक मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोरखा 16 अक्टूबर 2021 को बुनियादी मरकज़ सेहत गर्देजपुर में मीज़ल रुबेला मुहिम के बारे में आगाही जो यूपैक मीटिंग है उसका इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका के मुअज़्ज़िज़ जो है हज़रात ने शिरकत की और उलमा जो है हज़रात ने, असातिज़ा कराम में, कम्युनिटी एल्डर्स ने शिरकत की, जिसमें UCMO मोहम्मद साजिद और मोहम्मद अकबर ने मीज़ल रुबैला जो कि 15 नवंबर 2021 से 27 नवंबर 2021 तक मुहिम जो है होने जा रही है, जिसमें मीज़ल रुबैला से बचाव के हिफाजती टीकाजात जो है वो 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को लगाए जाएंगे के बारे में तमाम जो अहले इलाका मुअज़्ज़िज़ीन लोगों ने शिरकत की। उन्हें तमाम लोगों को बताया गया कि आपने अपने इलाका में जाके मीज़ल रुबैला MR कैंपेन की आगाही मुहिम जो है ना चलानी है, ताकि हम यूनियन कौंसिल गर्देजपुर में अपने तमाम बच्चों को मीज़ल रुबैला से बचाव का हिफाजती टीका लगा सकें और इस मुहिम को कामयाब बना सकें। शुक्रिया। मंडी बहाउद्दीन से आपको आगाह करें, जहां डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में मारूफ नात खानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात की शक्ल में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में मिलाद महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आतिफ अली वराज, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन राज़म मंसूर अली खान, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर आतिफ मुनीर, महकमा के अहलकारान, उलमाए कराम, नात खान हजरात और अहले इलाका ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से, जहां गवर्नमेंट बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल में महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई, जिसमें अल्लामा कारी आसिफ सियालवी साहब खिताब करते हुए कहा कि अस्वाए हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम सबको अमल पैरा होने की ज़रूरत है। शुजाबाद में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर राना रज़ाक नून की N न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे करने पर मज़म्मत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, महंगाई का तो आलम था ही, लेकिन पेट्रोल नाहली देखें हुकूमत की, 1 महीने में 2 मरतबा पेट्रोल में इजाफ़ा हुआ है। साबका अदवार में कभी 1 महीने बाद हो जाता था, कभी नहीं भी होता था, लेकिन इस दौर में 1 महीने में कम अज़ कम ये तीसरी बार है कि इसमें 10 रुपये पर लीटर। गरीब बंदा क्या करे बताएं? गाड़ियों पे, मोटरसाइकिल पे, हर चीज़ में जो है ना बड़ी परेशानी है। लोग जो है ना
मजबूर हैं बस, और कुछ नहीं कह सकते। इनको चाहिए था कि हुकूमत आगे इसे नीचे ले आते, लोगों को खुशहाल करते। इसमें एक पेट्रोल का महीने में 3 दफ़ा बम गिराया इन्होंने। मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ ऐसे जो इन्होंने ये किया है धमाका पेट्रोल का। खुदारा इसे वापस करें, कम अज़ कम जो है ना 80 रुपये फ़ी लीटर कौम को दें, गरीब आदमी को दें। शुक्रिया। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सोहावा की तामीर को 6 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन स्टाफ और सहूलियात का फुकदान है। इस हवाले से देखते हैं सोहावा से वहीद मलिक की रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सोहावा की तामीर को 6 साल मुकम्मल हो गए, जिस पर तकरीबात भी मुनक्कद की गईं। तकरीब में डायरेक्टर कॉलेज ने भी शिरकत की, जिनसे मीडिया ने सवालात भी किए कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है, जिस पर डायरेक्टर्स कॉलेज का कहना था कि जल्दी स्टाफ की कमी को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल स्टाफ की कमी को पूरा न किया जा सका। हमारे कॉलेज में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है। टीचिंग स्टाफ में हमारे पास 19 सीट्स हैं, जिसमें से 6 सीट्स फिल हैं और 13 सीट्स खाली हैं। और नॉन टीचिंग स्टाफ में हमारे पास 15 सीट्स हैं, जिनमें से 3 फिल हैं और बाकी खाली हैं। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि हमारी इस दरख्वास्त पर गौर किया जाए, हमें उस्ताज़ा मुहैया किए जाएँ ताकि हमारा कॉलेज मज़ीद तरक्की की राहों पर गामज़न हो सके और हम मज़ीद मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकें। तलबात और उनके वालिदैन ने गवर्नमेंट से अपील की है कि जल्द अज जल्द स्टाफ की कमी को पूरा करके तलबात के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए। वहीद मलिक, एन न्यूज़, सोहावा। और हुकूमत पाकिस्तान का खसरे से बचाव के लिए अहसन इकदाम। महकमा सेहत के तावन से 15 नवंबर से खसूसी मुहिम जारी। शुजाबाद में 2 लाख बच्चों को खसरे से बचाव के लिए 39,000 वैक्सीनेशन की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान का 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चों को खसरा से बचाने के लिए खसूसी इक़दाम। पाकिस्तान भर में 15 नवंबर से खसरा और रुबेला से बचाव की मुहिम शुरू। मीज़ल और रुबेला से आगाही के सिलसिले में यूपेक मीटिंग का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत डिप्टी DHO डॉक्टर रवाद नूर ने की। आगाही मुहिम इजलास में ज़फ़र इकबाल, शफीक हुसैन UCMO, मोहम्मद इमरान कुरैशी, हेल्थ इंस्पेक्टर मोहम्मद यामीन, हाफिज़ कामरान, तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब्दुल हई बलोच, नदीम शाह और दीगर हेल्थ अफसरान समेत सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। तो आज हम बात कर रहे हैं मीज़ल के हवाले से। एक आगाही सेशन भी आज इनकाद किया गया है और जिसका बुनियादी मकसद आगाही देना था। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी DHO डॉक्टर रवाद नूर साहब। इन्हें तफसील में बात करते हैं। डॉक्टर सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा मीज़ल मर्ज़ क्या है, इसके हवाले से तफसील में। डॉक्टर रिवाड, डिप्टी DHO शुजाबाद। जो मीज़ल्स है एक्चुअली ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है और ये मोस्टली बच्चों को टारगेट करती है। और इसमें जो बच्चे हैं उनको ज़ुकाम और इसके अलावा बुखार और जो रैश, बॉडी पे रैश बन जाता है, जिसकी वजह से फिर जो बच्चा है वो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस में भी जा सकता है। और इसी तरह हमारी, क्योंकि ये मीज़ल्स और रुबेला का कैंपेन है, रुबेला भी ये भी एक डिज़ीज़ है जो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेंस को जो उसको टारगेट करती है। और इसमें जो बच्चे, जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होते हैं। इस वजह से जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने ये जो कैंपेन है उसको लॉन्च किया है। सर क्या टारगेट, क्या टास्क सेट किया गया, कितने बच्चे हैं तहसील शुजाबाद में जिसको वैक्सीनेट कराई की जाएगी? जो तहसील शुजाबाद की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 39% हम लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट बनता है 2,42,000 बच्चे हैं जो 9 मंथ से 15 ईयर्स की एज ग्रुप में वैक्सीनेट होंगे। और ये कैंपेन जो है वो 15 नवंबर से स्टार्ट की जा रही है 27 नवंबर तक। और इसमें हमारे ऑलमोस्ट 36 UCMOs और 175 टीम्स काम कर रही हैं। और ये जो टीम्स हैं ये मुख्तलिफ जो किड स्टेशंस पे जाकर मुख्तलिफ इलाकों में बैठेंगी और ये पूरी तहसील शुजाबाद में तमाम 17 UCs में एक साथ ये कैंपेन जो है लॉन्च की जाएगी। बहुत शुक्रिया। डिप्टी DHO डॉक्टर रवाद नूर हमारे साथ मौजूद थे, जो मीज़ल्स की और रुबेला की प्रोग्राम
कैंपेन शुरू होने वाली है 15 नवंबर से, उसके बारे में तफसील बता रहे हैं। कैमरामैन कामरान मुजफ्फर के साथ शेख अरशद अली, एन न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में मुहाफिज स्क्वाड और मुख्तलिफ थानों की नफरी शरीक हुई। फ्लैग मार्च के बाद पुलिस लाइन्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ ने कहा कि ट्रैफिक का भी खसूसी प्लान तश्कील दे दिया गया है। इसके अलावा शहर भर में स्नैप चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। एक ही माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। इस हवाले से कराची के शहरियों के क्या व्यूज़ हैं, जानते हैं। यह बहुत ज़्यादा कीमत है। पहले 124 था, फिर उसके बाद जो है 127 रुपये कर दिया हमारे वज़ीर आज़म ने। अब जो है ना 138, तो एकदम जो है ना 10 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए। इतना जुल्म हम कमा क्या रहे, पैसेंजर से या सवारी से जो कुछ बात करते हैं तो वो हमारे पे चढ़ते हैं कि नहीं यार 100 रुपये ले लो या 70 रुपये ले लो। अभी ये हमारे वज़ीर आज़म जो इमरान खान है उन्होंने इतना जुल्म कर दिए, 10 रुपये एकदम बढ़ा दिए। 138 रुपये तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, एक तो नौकरियाँ वैसी नहीं है, बेरोज़गारी इतनी चल रही है, ऊपर से हम जो मजदूरी और मेहनत जो कर रहे हैं उसमें इतनी महंगाई कर दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। ये देखें ना, अब ये देखो ना, अब मैं जो लेके आता हूँ 150 रुपये का, वो होता है यहाँ तक, कल तक तो यहाँ मिल रहा था, आज जो है 10 रुपये बढ़ गए तो उन्होंने यहाँ तक कर दिया। तो हम क्या कमाएंगे। अगर सवारी से हम बात करते तो सवारी हमारे पे गुस्सा करते, क्योंकि हमने तो पेट्रोल नहीं बढ़ाया ना, ये तो इमरान खान ने बढ़ाया ना। अभी सर दिमाग काम नहीं कर रहा है और ये कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। चलो हम तो नौकरी वाले हैं, गुजारा हो जाता है, लेकिन वो जो वाइट कॉलर है ना वो बड़ा परेशान है। और मैं इस बारे में, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कह सकूँ। बहुत बड़ी महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो सकती है। अभी वो घी है 400 रुपये किलो घी हो गया है, हर चीज़ महंगी। आटा जब भी जाओ मुझे उस रेट में कोई चीज़ नहीं मिलती है, हर दफ़ा जाओ तो वो रेट दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है। यही मैंने सुना है कि 150 रुपये 130 रुपये लेते थे, अब 1-2 दिन में ज़ारा वो 150 कर लेंगे। तो बहरहाल वाइट कलर बड़ा परेशान है। अब हम इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वाइट कलर को देखो, आप लोगों को तो पता नहीं है, आपने कभी मार्केट में कोई चीज़ परचेज नहीं की है कि भाई आटा कितने रेट का है, आलू कितने रेट में मिल रहा है, घी कितने रेट में मिल रहा है। आप खुद जाके मार्केट में जाओ, आपको पता चल जाएगा कि क्या भाव है। लेकिन ये बस घर बैठे भाई, ये तो आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो गया, आलमी मंडी में महंगाई हो गई। अरे यार आलमी मंडी में तुम आलमी मंडी को पाकिस्तान से कैसे कवर कर रहे हो। और जो कहते थे कि रियासत मदीना, तो वो तो सिर्फ महज एक दावे थे। आप ये देखें, गरीब के दिल से पूछे क्या वो होगी। हर 15 दिन बाद इस तरह पेट्रोल भरता रहा तो गरीब तो वैसे भी मर गया। और लोग हमारे ख़ास तौर पे बिल्कुल इतने बेहिस हो गए, मैं कहता हूँ लोग रोडों पे आएँ, मेन जो है ना वो शानाए ब्लॉक की जाए, ताकि पता चले कि किस तरह मतलब एक गरीब को इस कदर मार दिया गया है कि वो रोड तक तो क्या, वो बेचारा बस मर जाएगा, मतलब गरीब मर जाएगा, गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। मतलब इनकी पॉलिसी है हमारी वफाक की, और वफाक बस अल्लाह रहम करे, क्योंकि अल्लाह पाक इनको जो है ना वो बस क्या कह सकते हैं, दुआई की जा सकती है। लेकिन मेरी गुजारिश है वफाक से, वफाकी इमरान खान साहब से, चीफ ऑफ आर्मी से और चीफ जस्टिस से कि खुदारा रहम करें पाकिस्तान की आवाम पे। सलाम। अजहर नाम है मेरा। ये पेट्रोल के पीछे फिर 10 रुपये बढ़ा दिए, क्या करना चाह रहे हैं, आवाम क्या करेगी बताएं। काम धंधे है नहीं, पहले से जॉबलेस बैठे हुए हैं, अभी भी यही मसले मसाइल हैं। कब तक ऐसा चलेगा। अभी 10 रुपये फिर बढ़ा दिए, 10 रुपये फिर सुनने में आ रहा है बढ़ेंगे, ना कुछ कह रही ना कुछ। पहले तो 1 रुपया बढ़ता था इमरान खान उसके दौर में। सर मेरा नाम राव नवाज़ है, पर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बोला कि परेशान नहीं होना, कि हम परेशान नहीं हो रहे, और इंशाल्लाह ताला जो है जो भी होगा आगे बेहतर के लिए होगा। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म साहब को अपना, और ये जो नवाज शरीफ है या हमजा शरीफ है या शहबाज शरीफ है, ये दूसरे तीसरे इनके पीछे पड़ा हुआ है। खाली मीडिया के ऊपर ये 2 चीज़ें आती हैं। आवाम के बारे में हमारे वज़ीर आज़म साहब ना कुछ सोचते हैं ना कुछ चीज़ है। कहाँ वो चल रहा मनसूबा उनका, कहाँ वो चल रहा, हमारे को तो कुछ नहीं पता। सही है। अब 138 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, कहाँ पर लिखा हुआ ये 138 रुपये लीटर पेट्रोल को। सही है। अब हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बोला परेशान नहीं होना, और हम परेशान हो ही नहीं रहे। ये क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? ये मैसेज देना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को, जो साहब का जो भी कुछ था उनके ऊपर वो छोड़ दें, उनको कुछ हमारे बारे में सोच लें, कुछ आवाम के बारे में सोच लें। ये कहाँ पर बम जाके गिरेगा, कोई इससे अच्छा तो वो चोर ही सही था। अगर उसको चोर बोलते हैं, वो करप्ट बोलते हैं, उसने आवाम के हक में तो कोई अच्छा चल रहा था। वो पेट्रोल भी 70 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल 138 रुपये लीटर है। इमरान साहब को क्या कहेंगे, हम आवाम में बेचारे पिसते रहेंगे। अच्छा। यही है, और क्या कर सकते हैं। आप अब जाहिर है इसका, अभी ये यहाँ से बैठे 20 रुपये लिए इसने, ये कुछ पर कितने देते
20, 25, 30? हाँ कितना देते हैं? अभी 20 दिए हैं हमने 20। मतलब आप समझते हैं कि अब किराया बढ़ने वाला है? बिल्कुल है, या जब ये पेट्रोल महंगा हुआ है तो किराया भी बढ़ जाएगा। खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तजज़ियों के लिए देखते रहिए N News HD।